करता हूँ और इस नार को बसाने वाले हमारे पेन पुरखा, जो हमारी रीति नीति संस्कृति, हमारी सभ्यता और इस नार में पहला खूंटा गाड़ने वाले हमारे भूमियार पेन, उस गांव के मुकद्दम, उस गांव के पुरखा, जिन्होंने हमको इस प्रकृति को सजाने के लिए और इस प्रकृति में सम्यक दृष्टि के साथ में जीवन जीने के लिए जो मार्गदर्शन किया, ऐसे उस नार के पुरखा और नार की खीरोदाई को सेवा जोहार करता हूं। आज बहुत ही पावन दिन है कि आज हम लोग जो है एक प्रकृति को समझने वाला, इस पूरे देश को और पूरी दुनिया को बुद्धमय करने वाले आज उस पावन बौद्ध विहार का जो है यहाँ पे शिलान्यास हुआ है और उस पर हमारे जितने भी मंक और बौद्ध भिक्षु आए हैं, उन सब के पावन चरणों को राधे श्याम का गुड़िया का सेवा जोहार पहुंचे। और दूसरी सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जिनका अनुसरण करते हुए इस देश को सही रीति नीति से चलने के लिए और सम्यक जीवन के साथ में हमको जीने के लिए जो संविधान बनाए, आज उस संविधान दिवस पर जो है हम सब लोग एकत्रित हुए। इसीलिए मैं जोरदार नारे के साथ में जो है आप लोग का और आप लोग की उपस्थिति चाहता हूं। जितने लोग बाबा साहब अंबेडकर को और उस महाबोधि बुद्ध के शरणों में आए हुए हैं, उन सभी से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि अपने उद्बोधन के साथ में, अपने नारे के साथ में, कहते हैं जो चीज हम ऊपर फेंकते हैं वही चीज नीचे आती है, जो हम बोलते हैं वही काटते हैं। तो आपकी आवाज इतनी बुलंद होनी चाहिए कि वर्तमान में जो है जिस तरह से संविधान के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, जिस तरह इस देश के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, उन दुश्मनों के पैर के नीचे से जमीन खिसक जाए। उस बाबा साहब अम्बेडकर को फिर से जो है हम इस वर्तमान की भूमि पर वर्तमान के संघर्ष के लिए पुनः याद करेंगे। तो जोरदार नारे के साथ में दोनों हाथ खड़ा करके बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। ये खुला हुआ पंजा ने तो हमको खत्म किया है। हमारे पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम, जो आदिवासियों के काफी चर्चित और हर जगह जो है जानते थे, वो बोलते थे जब बच्चा पैदा होता है तो बंद मुट्ठी करके आता है और जब इस दुनिया से जाता है तो मुट्ठी को खोल के जाता है। तो बोलते हैं कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। हमने उस संविधान में हमको जो 326 के तहत वोट का अधिकार मिला और हमने जो है जिस अंग्रेजों से हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया और उसी अंग्रेजों की बनाई हुई सत्ताधारी पार्टियों को बैठा बैठा कर हमने संविधान को किस ओर लेके गया, इस पर भी हमको जो है चिंतन करना। इसीलिए नारा जो है बंद मुट्ठी करके आएगा तो मजा आएगा जीवन का, कि दुश्मन को जब मारोगे, खुला मारोगे तो मजा नहीं आएगा। यदि बंद मुट्ठी मारोगे तो हमारा बोध गया का, हमारा जो धर्म है, हमारा जो स्थान है, वो हमको प्राप्त हो जाएगा और वहां से चंद मुट्ठी 3% के लोग इतने दूर भागेंगे कि नजर भी नहीं आएंगे। तो जोरदार नारे के साथ नजर बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? संविधान की रक्षा कौन करेगा? अपने जल जंगल जमीन की रक्षा कौन करेगा? तो साथियों, बोलते हैं कि जोश के साथ में होश भी चाहिए। इसीलिए हम बुद्ध को भी याद करते, आंखें बंद करके मेरे साथ में दोहराइएगा, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। साथियों, आपके बीच में बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आपने मुझे यहाँ पर इतने बड़े मंच में और इतने बड़े ज्ञानियों के बीच में मुझे जो है बोलने के लिए अवसर दिया।
जो भी त्रुटियां होंगी तो मैं हमारे जो चिंतनकार हैं, जो बुद्ध की शरण में जाकर खुद बुद्ध बनने के लिए अग्रसर हैं, उनसे आग्रह और निवेदन करूंगा कि मेरी गलतियों को सुधारने का प्रयास करें। साथियों, आज हमने इस नांदी की पावन नार में, पावन गांव में, पावन ग्राम में हमने बौद्ध विहार के गौतम बुद्ध को, उस बोधि सत्व को स्थापित किया है। हमको उसको समझना होगा। यदि हम सत्य और असत्य को नहीं समझ पा रहे हैं तो बुद्ध को स्थापित करने का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि उस बुद्ध ने, उस सिद्धार्थ ने कठिन परिश्रम करके बुद्ध की प्राप्ति की थी। और बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान, बुद्ध का मतलब होता है समझ, और बुद्ध का मतलब होता है सही और गलत का निर्णय करने वाला। लेकिन आज हम बुद्ध की मात्र मूर्तियां लगा रहे हैं, बुद्ध के विहार को नहीं समझ पा रहे हैं कि बुद्ध का विहार क्या बोलता है। जो हम आदिवासी हैं, मैं आदिवासी, इस देश का मूलवासी बोलता हूं, इस देश का मालिक बोलता हूं, और इस देश के मालिक की स्थिति और परिस्थिति को आपके बीच में भी रखना चाहूंगा। जब 1500 ईस्वी में वर्ण व्यवस्था आई, और उस वर्ण व्यवस्था में जो है 4 वर्ण बनाए गए। पहला वर्ण ब्राह्मण, जो सर से पैदा होता है, ब्रह्मा के सर से पैदा होता है, ऐसा जो है उनके वेद शास्त्रों में बताया गया। दूसरा क्षत्रिय, जो ब्रह्मा के कंधे से पैदा होता है। तीसरा वैश्य, जो ब्रह्मा के पेट से, उदर से पैदा होता है। और चौथा जो है शूद्र, जिसे दलित बोला जाता है, जो ब्रह्मा के पैर से पैदा होता है। उसी बुद्ध ने हमें बोधि शब्द दिया और हमको ज्ञान दिया। बुद्ध का मतलब होता है अनुभव, बुद्ध का मतलब होता है साक्षात्कार। जब हमने शादी विवाह किए, मंडविंग किया, और मंडविंग करने के बाद में जब बच्चा पैदा किया तो तब तो पता चल गया होगा कि बच्चा कहां से पैदा होता है। तो कैसे हम जो है उस बात को मान लेते हैं कि बच्चा जो है सर से पैदा होता है, कंधे से पैदा होता है। कैसे हम जो है उस बगैर अनुभव की बात को मानकर जो है पूरे जीवन को जीते चले आ रहे हैं। चले आ रहे हैं कि नहीं चले आ रहे हैं? तो एक नारे के साथ में आपके बौद्धिक तत्व को और बौद्धिक सत्व को परीक्षण करने का प्रयास करूंगा। यदि मेरे से कोई गलती होगी तो पुनः मेरे को क्षमा करना। बोले भारत माता की। मजा नहीं आ रहा है, फिर से बोलना जरा। बोले भारत माता की। हिंदुस्तान अमर रहे। यहीं पे तो खत्म हो गए। बाबा साहब अंबेडकर ने आर्टिकल नंबर 1 पे बोला है भारत अर्थात इंडिया। और हमारी कविता सुने तो कविता में भी हिंदुस्तान की बात करे। जब आप हिंदुस्तान की बात करोगे तो आप मनु के गुलाम रहोगे, आप उस हिंदुओं के गुलाम रहोगे, तो कहां से आजाद रहोगे? सबसे पहला आज इस स्थल पर, क्योंकि जो बाबा साहब अंबेडकर ने भारतीय संविधान में लिखा है, हम सबको मिलके, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे देश का बड़ा नेता ही क्यों ना हो, चाहे नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो, यदि हिंदुस्तान शब्द बोलता है तो भारत को खंड खंड करने का काम करता है, तो उसके ऊपर में देशद्रोह की धारा लगा के FIR करना चाहिए। वही तो ज्ञान बुद्ध ने दिया ना, सत्य और असत्य को समझने का। अरे दुश्मन तो हमारे दिमाग में बैठा है, वो देखने का दृष्टिकोण, सोचने का दृष्टिकोण और कार्य करने का दृष्टिकोण, जो हमारे पुरखे पहाड़ी पारी कुपारलिंगो दाई रायता जब वो हीरा सुका पाटले प्रथम शंभु से कोसोडो ने जो हमको मूंद सूल सर्री दिया, उसको आज तक आप समझ नहीं पाए। और बुद्ध ने, उस सिद्धांत ने उस मार्ग में चलकर जो है बोधि को प्राप्त किया और अपने पीछे बोधि विहार बनाकर उस त्रिपिटक का निर्माण किया।
और वही त्रिपिटक लेकर जो है वहां की पहाड़ी को पार ले वो मूंद सूल सरनी पे चलते थे। गोंडी में होता है मूंद मतलब होता है कीम, और मूंद मतलब होता है मूल मतलब जड़, और सूल मतलब होता है सिद्धांत, और उसी को उठाकर सिद्धांत ने जो है त्रिपिटक बनाया। हम उस त्रिपिटक का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। मानसिक पटल, बौद्धिक पटल और शारीरिक पटल, उसी को बोलते हैं जन्म, विवाह और मृत्यु। प्रकृति में देखेंगे तो प्रकृति में भी यही चीज दिखती है। जन्म होता है, फिर उसका पालन होता है, फिर क्षरण हो जाता है। हमारा भी जीवन प्रकृति के अनुकूल है, प्रकृति के आधारित है। इसीलिए गौतम बुद्ध ने जो है सम्यक जीवन की बात बोली कि हमको जो है हमारा जीवन मध्यम रखना है, ना किसी भी तेज में इतना उतावला होना है कि हम अपनी मर्यादा को तोड़ के जो है सीमाओं को लांघ कर हम जो है गलत कर लें, और इतना भी सुस्त नहीं होना है कि बिस्तर से ना उठ पाए। इसीलिए गौतम बुद्ध ने सम्यक की बात बोली। सम्यक मतलब हर एक चीज में नियंत्रण, हमारे भोजन में नियंत्रण, हमारे जीवन में नियंत्रण, हमारे वक्तव्य में नियंत्रण, हमारे शब्दों में नियंत्रण, शब्दों का चयन। ये कब आएगा? जब आप बुद्ध को समझोगे, और बुद्ध को समझने के बाद में अपने आप को बुद्धमय करोगे। मैं इस देश के जो आदिवासी हैं, इस देश के मूलवासी हैं, उन मूलवासियों को, यहाँ के एसटी, यहाँ के एससी और यहाँ के ओबीसी एंड माइनॉरिटी को भी मैं आदिवासी बोलता हूँ। ये आदि अनादिकाल से इस प्रकृति की रक्षा करते आ रहे हैं। इस प्रकृति को संतुलन बनाने के लिए हमारा जो जन्म हुआ है उसके आधार पर जो है संघर्ष करते आ रहे हैं। जो बाहर से आया, जो विदेशी है, वो यहाँ के जल के, यहाँ के जंगल के, यहाँ के जमीन को कहां समझेगा? मैं आज संविधान की बुक पढ़ रहा था तो बहुत सारी चीजों को मैंने उस पर देखा, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन अभी मैं बुद्ध की बात करूंगा। क्योंकि जब तक हमारे दृष्टिकोण में ये प्रकृति नहीं आएगी, बुद्ध का विहार नहीं समझ में आएगा, तब तक हमको हमारा घर, हमारा परिवार और हमारा खुद का शरीर समझ में नहीं आएगा। बुद्ध है कहां? हमारे शरीर में है। विहार कहां है? हमारे शरीर में है। तो उस विहार को देखने के लिए, उस बुद्ध को जानने के लिए आपको मौन होना पड़ेगा। जब तक आप मौन नहीं होंगे तब तक आप बुद्ध को प्राप्त नहीं करेंगे, और बुद्ध को प्राप्त करने के लिए विहार को जानना पड़ेगा। आज आपने इतना बड़ा विहार बनाया, बड़ी खुशी हुई, लेकिन बुद्ध ने जो है इस प्रकृति को ही अपना विहार बनाया था। आज वो प्रकृति उड़ रही है, प्रकृति छीनी जा रही है। अडानी, अंबानी और तमाम आपके द्वारा जो जिताए गए विधायक, सांसद हैं, उनके जीआर के माध्यम से हमारे अधिकार, हमारी प्रकृति नष्ट हो रही है। उसको कौन बचाएगा? उसके लिए संघर्ष कौन करेगा? आज बुद्ध के पीछे देखोगे पीपल का पेड़ दिखता है, एक हिरण दिखती है, और एक मयूर दिखता है, मोर दिखता है। यही तो टोटम व्यवस्था है, यही तो आदिवासियों की संस्कृति, आदिवासियों के संस्कार और आदिवासियों की परंपरा है। इसीलिए आदिवासी जो है ना तो हिंदू है, ना तो मुस्लिम है, और ना तो क्रिश्चियन है। वो मात्र मानता है तो इस प्रकृति को मानता है, उस बुद्ध को मानता है, और बुद्ध में जीता है, और बुद्ध को ही जो है अपना समर्पण करता है। पूरी दुनिया में आविष्कार की बात करते हैं, आविष्कार की जब बात करते हैं तो अमेरिका की बात आती है, जापान की बात आती है। अरे सबसे बड़ा आविष्कार तो इस देश के आदिवासियों ने किया है, अपने जंगल को बचाकर, अपनी जमीन को बचाकर, अपनी नदियों को बचाकर। क्या इससे बड़ा कोई आविष्कार हो सकता है? मुझे नहीं लगता। नथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज पॉसिबल, बिकॉज दिस इज अ बिग innovation, this is a big task, this is a big challenge for the save the nature and save the river and save the humanity. आज वो ह्यूमैनिटी है कहां? मानवता खत्म हो गई है। बुद्ध ने अपने घर को, अपने परिवार को, मानवता को फिर से जीवित करने के लिए, इस प्रकृति को फिर से संरक्षित करने के लिए अपना घर, अपना परिवार छोड़ा, और हमको हमारे खुद की मोह माया छोड़ी नहीं जाती है। हमको हमारे खुद का परिवार छोड़ा नहीं जाता है, हमको हमारी खुशी छोड़ी नहीं जाती है। जिसने अपने राजपाट को छोड़कर तिनके के जैसे उठा के फेंक दिया,
तो हम अपनी उस मोह माया को छोड़कर हमारे इस प्रकृति को, हमारे बौद्ध के जो ज्ञान दीक्षा भूमि है, उसको बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। यह है विडंबना की नहीं? अब आप लोग सोचेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। क्यों गुरु जी? हमारे मन में चिंतन आएगा कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास है ही क्या? अरे है, बाबा साहब अंबेडकर ने आपको दिया वोट का पावर। कौन सा पावर दिया है? वोट का पावर दिया है कि नहीं हमको? और उस वोट के पावर से जो है हम ऐसे लोगों को चुन के भेज रहे हैं जिन्होंने उस पावर को गलत इस्तेमाल किया। आज हम गया की बात कर रहे हैं कि हमारे जो है बोधि स्थल है, ज्ञान दीक्षा भूमि, उसको कैसे बचाएं। अरे मैं बोलता हूं आप बचा सकते हो। इसी नानी जो गांव है और इसी विधानसभा से जिस दिन आप अपने वोट के पावर को समझोगे, आज हमको बहलाया जाता है, क्या बोलते हैं? मतदान करो। अरे मत का दान नहीं करना है, मत का अधिकार लेना है। जिस दिन आप मत का अधिकार लेने लगोगे, उस विधायक सांसद को बोलोगे कि वोट मिलेगा तो बोधि सत्व को बचाने के लिए, वोट मिलेगा तो शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, वोट मिलेगा तो स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने के लिए, वोट मिलेगा तो जल जंगल जमीन को बचाने के लिए। कैसे नहीं बचेगा? आज हम उसी से तो संघर्ष कर रहे हैं। अभी मैं जो है आपके बीच में बड़ी मुश्किलों से आया हूं। अभी मेरा जिला सिंगरौली में भूमि माटी बचाओ सत्याग्रह चल रहा है। उस भूमि माटी बचाओ सत्याग्रह के माध्यम से जो जंगलों की कटाई की जा रही है, उसको रोकने का मेरा प्रयास चल रहा है। मेरा नहीं, हमारा प्रयास चल रहा है। और वो प्रयास होगा कैसे पूरा? आप वहां तक पहुंचेंगे कैसे? तो मेरी एक छोटी सी लाइन है, इसके बाद मैं अपनी बात को जो है आगे विस्तार से रखूंगा। आप लोग के बीच में छोटी सी बात रखना चाहता हूं कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, जो देश अपना इतिहास नहीं जानता, वह देश हमेशा गुलाम होता है। वह समाज हमेशा गुलाम होता है और गुलाम में जीता है और गुलामगिरी करते करते मर जाता है, लेकिन उसका उद्धार नहीं होता है। तो बात सही है कि गलत? आपकी ताली वचन बताएंगे। बात सही है। तो आप तय करो, आप गुलाम हो कि आजाद हो? कितने लोग आजाद हैं? जोरदार नारे के साथ में मेरे को बताइएगा जरा। जितने लोग आजाद हैं इस नारे के साथ में मेरे साथ में शामिल होंगे। मैं बोलूंगा हम अपना अधिकार मांगते, तो दोनों हाथ खड़ा करके बताएंगे जोरदार नारे के साथ। हम अपना अधिकार मांगते। बाकी लोग के हाथ टूट गए हैं क्या? क्या कांग्रेस भाजपा में गिरवी रख के आ गए हैं? क्या मनवादियों के वहां पे रामायण में गीता में हाथ रख के आ गए कि हम कसम खाते हैं कि हमारे हाथ जो है अपने अधिकारों के लिए उठेंगे नहीं? यदि नहीं रख के आए हो तो दोनों हाथ खड़ा करके जरा ईमानदारी से अपना अधिकार मांगना। जरा दोनों हाथ खड़ा करके देखते हैं कितने लोगों के हाथ में ताकत है कि लखुआ लगा हुआ है, वो भी हम देख लेंगे। हमारे पास में जो है बहुत सारे वैचारिक, बहुत सारे दृष्टिकोण के माध्यम से, बौद्धिस्ट के माध्यम से, बोधिसत्व के माध्यम से आपके लखों को ठीक करने के लिए हम इतने सारे डॉक्टर बुलाए, घर घर भेजेंगे, चिंता मत करो। हम अपना अधिकार मांगते। वाह, उस साइड कैमरा चला था मेरा, सबको देखना है मेरे को। हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। तो लाडली बहना योजना में किसने भीख मांगा था? सही बताना, मांगे कि नहीं? किसान सम्मान निधि में किसने भीख मांगा था? राशन के लिए कौन लाइन लगाता है? लगाते कि नहीं लगाते हैं? लाडली लक्ष्मी योजना में किसने भीख मांगा है? प्रधानमंत्री आवास योजना में किसने भीख मांगा है? ये भीख नहीं है तो क्या है? ये भीख ही तो है कि जो है कि हम अपना अधिकार नहीं, अपना स्वाभिमान बेचकर, अपने वोट का अधिकार बेचकर जो है हम हमारे लिए क्या कर रहे हैं? भीख की व्यवस्था कर रहे हैं। और बाबा साहब अंबेडकर ने क्या बोला था?
अभी हमने प्रस्तावना पढ़ी ना, प्रस्तावना में क्या बोला? सामाजिक न्याय सत्ता, आर्थिक न्याय सत्ता और राजनीतिक न्याय सत्ता जब तक स्थापित नहीं होगी तो इस देश में बंधुत्व, इस देश में भाईचारा और इस देश में समानता स्थापित नहीं होगी। बुद्ध ने समानता के लिए सम्यक अभियान चलाया था, बाबा साहब अंबेडकर ने समानता के लिए संविधान को निर्माण किया था, लेकिन क्या हम उस समानता की ओर अग्रसर हुए हैं ना? तो संविधान की बात मैं कर रहा हूं, तो संविधान में हमको क्या दिया है? सामाजिक न्याय सत्ता, आर्थिक न्याय सत्ता और राजनीतिक न्याय सत्ता। तो हमको इसको स्थापित करना होगा। ये स्थापित कब होंगे? जब हम हमारे अधिकारों को समझेंगे, संविधान को समझेंगे। तो साथियों, जितने भी मेरे यहाँ पे आदिवासी भाई हैं, मैं उनके बीच में थोड़ी सी संवैधानिक बात करके मैं अपनी बात को विराम करूंगा, क्योंकि बहुत सारे वक्ता हैं, उनकी भी हमको सुनना है। फिर समय मिलेगा, आपसे रूबरू होंगे और आपके जहन में, आपके दिल में बाबा साहब अंबेडकर और गौतम बुद्ध को स्थापित करके छोड़ेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो मैं कुछ आर्टिकल के साथ में आपके बीच में अपनी बात को रखूंगा। बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश के मालिकों के लिए संविधान में दो चीजें दी हैं। इस देश के मालिकों के लिए अलग व्यवस्था और जो बाहर से आए हुए नागरिक हैं उनके लिए अलग व्यवस्था। हम इस देश के मालिक हैं, इसीलिए हमको जो है 13(3) का के तहत रूढ़ी प्रथा को विधि का बल दिया और हमको हिंदू विधि से अलग रखा, हमको मुस्लिम विधि से अलग रखा, हमको क्रिश्चियन विधि से अलग रखा, हमको हमारी रूढ़ी प्रथा, हमारी जो प्राकृतिक व्यवस्था थी, पुरखों की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को मनाने का दिया। दूसरा चीज, उसी संविधान में हमको वो पावर दिया, वो शक्ति दिया कि हम अपनी ग्राम व्यवस्था स्थापित करेंगे। यहां पे बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट हैं, विधानसभा ना लोकसभा सबसे बड़ी ग्राम सभा। और उसी पर जितने भी अभी यहाँ पे जो किरोड़ी में खदान खुली है, या यहाँ पे जहां पर भी जो है जंगलों को काटा जा रहा है या खान खनिज निकाला जा रहा है, यहाँ पे भी यदि जो भी जमीन है वो मध्य प्रदेश सरकार की नहीं है, वो केंद्र सरकार की नहीं है, यहाँ की ग्राम सरकार की है। तो ग्राम सरकार आपको स्थापित करना पड़ेगा और स्थापित करते हुए यहाँ के जो मूल वासी हैं, यहाँ के मूल जो आदिवासी हैं, एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी, उन सब के साथ में बैठकर अपनी व्यवस्था को स्थापित करना पड़ेगा। उसी संविधान में आपको जो है आर्टिकल 19 के तहत आपको अपनी बात को रखने की अभिव्यक्ति, आपको संगठित रहने की अभिव्यक्ति और आपके अधिकारों को संघर्ष करने के लिए जो है आपको उस पर जो है प्रावधान किया। और आर्टिकल 21 की बात करते राइट टू एजुकेशन, और इसके साथ साथ में हमको हमारे जीवन को जो बोला वहां पे कि इक्वालिटी और स्वतंत्रता, तो इक्वालिटी और स्वतंत्रता जो है आर्टिकल 21 में हमको मिलता है कि वो भारतीय संविधान हमको जो है अपने जीवन की रक्षा विरक्षा करने की आजादी देता है। किसी भी तरह की कोई भी चालबाजी दुश्मन के द्वारा ना की जाए, इसके लिए हमको ताकत देता है। मुझे मालूम है कि मेरे मरने के बाद हजारों लाखों लोग रोने आएंगे, मेरे मरने के बाद हजारों लाखों लोग मरने मिटने की बात करेंगे, लेकिन मुझे तलाश है, उस बुद्ध को तलाश है, इन मंत्रों को तलाश है कि जिस दिन मेरे बोध गया में मेरे आंखों से आंसू निकले, हजारों लोग मरने मिटने के लिए तैयार हो। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले।